रहमानिर्रहीम इन्नमत्तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूनस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। आगे एक आयत और सुन लें। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूनस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौतु क़ाल इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाइए। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते हैं कि तौबा की मकबूलियत अल्लाह पर सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो जहालत से गुनाह कर बैठें फिर अनकरीब वो तौबा कर लें। तो ये वो लोग हैं जिनकी तौबा अल्लाह अपने फ़ज़ल से हतमन कबूल फरमाता है। अल्लाह खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। और उन लोगों की तौबा कबूल नहीं है जो मुसलसल गुनाह करते रहते हैं, हत्ता कि जब उनमें से किसी शख्स को मौत आती है तो वो कहता है कि मैंने अब तौबा की। और ना उन लोगों की तौबा कबूल है जो हालत कुफ़र में मरते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। ये इन आयात का तर्जुमा है। इससे पहली वाली आयत जो आयत हमने पढ़ी थी उसमें बेहयाई के कामों के हवाले से बताया गया था कि अगर कोई बेहयाई का काम करता है तो उन्हें इज़ा पहुंचाई जाए, और अगर उसके बाद जैसे मैंने मिसाल हदीस पाक की दी थी, अगर वो तौबा करते हैं फिर उस बात को दोहराया ना जाए बल्कि उनसे दरगुजर फरमाया जाए। यहाँ पर एक शर्त कुरान हकीम ने बयान की है कि जो जहालत से कोई गुनाह कर लें, जहालत से मुराद ये है कि उनको इल्म नहीं था, किसी भी काम का इल्म नहीं था, उन्होंने वो कर लिया। तो ऐसे अशख़ास जो हैं जब इन्हें पता चले कि हमसे वो गुनाह हो गया था, ये तौबा करते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। और अगर किसी से बड़ा गुनाह भी हो जाए तो वो फ़ौरन शर्मिंदा हो जाए, वो जब तौबा करता है उसे भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन जो दूसरी आयत मुबारका है, उन लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो मुसलसल गुनाह करते रहते हैं और जब मौत का वक्त करीब आता है तो वो कहते हैं कि हमने अब तौबा कर ली। मिसाल दे देता हूँ। एक शख्स है, पूरी ज़िंदगी वो गुनाह करता रहे और उसे कोई ऐसा मर्ज़ लायक हो जाए, डॉक्टर उसे लाइलाज करार दे दें, उसे समझ आ रही हो कि अब मैं मरने लगा हूँ, कहता मैं तौबा कर रहा हूँ। ऐसे शख्स की तौबा कबूल नहीं है। यही वो वक्त है जब तौबा का दरवाज़ा बंद है। चूँकि उमूरे गैबिया जब अपनी आँखों से कोई बंदा देख लेता है फिर तौबा कोई फ़ायदा नहीं देती। उमूरे गैबिया यही है, मौत सामने नज़र आ रही है, तो यही वक्त है, इससे पहले तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। मज़ा तब है कि आप लोग जब गुनाह, कोई भी, हम बशर हैं और इंसान से ख़ता होती है। इंसान का मतलब ही है कि भूलने वाला है, ये बशर की सिफ़त भी है, ये ख़ता करता है। और हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेहतरीन ख़ताकार वो है तो जो तौबा इस्तिग़फ़ार करता है। जब कोई बंदा तौबा इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसलिए जो शख्स गुनाह करने के बाद नादिम और शर्मिंदा हो जाता है वही मोमिन होता है। लेकिन बीमारी जब सर पे आ जाए, जब मौत का फरिश्तादा खड़ा हो, बंदा कहे मैं तौबा करता हूँ, ये वाली जो तौबा है इसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ आपको। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक गरगराए मौत,
यानी नज़ा का वक्त ना आए तो अल्लाह ताला उससे पहले पहले बंदों की तौबा को कबूल फरमाते रहते हैं। इंसान में ताकत ही नहीं रही गुनाह करने की, कहे मैं तौबा करता हूँ, उससे पहले तौबा करें। जब गुनाह किया जा सकता था और उसकी जो ख्वाहिशात थी वो उरूज पर थी, अब वो तौबा करता है, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करता है, अपने नफ्स पर कंट्रोल करके वो गुनाह से रुक जाता है। ये तौबा है। फरमाया दर जवानी तौबा करदन शेवा पैगम्बरी, ये जो जवानी की तौबा है ये पैगम्बरों का शेवा है। और इमाम इब्न जरीर आप कहते हैं हज़रत अब्बास इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से आप कहते हैं कि मौत से पहले हर चीज़ अनकरीब है। उससे यह है कि मौत के फरिश्ते को देखने से पहले तौबा कबूल होती है। जब बीमारी लाइलाज हो, इंसान को नज़र आ रही हो कि अब मैं उठ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, अब बिस्तर पर हूँ, मौत आएगी, तो इससे भी पहले जो तो बंदा तौबा करे उसकी तौबा कबूल है। अब मैं एक और मिसाल दे रहा हूँ कुरान पाक से। सूरह यूनुस में रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, और आपको बताऊँ फ़िरौन ने तौबा कर ली थी। फ़िरौन ने कहा था मैं उस अल्लाह पर ईमान लाता हूँ जो जनाब कलीमुल्लाह का रब है, और जो कलीमुल्लाह को मानने वाले हैं मैं उन्हीं की तरह मूसा पर ईमान लाता हूँ, और मैं आपको एक अल्लाह मानता हूँ। लेकिन तौबा कबूल नहीं हुई। वो बीमार तो नहीं हुआ था, वो बिस्तर मर्ग पर तो नहीं चला गया था। कोई कह सकता है ना कि तौबा के दरवाजे का कंसेप्ट क्या है, कब बंद होगा? वो सुनिए, फरमाया हत्ता इदा अदरकहुल गर्क, जब हत्ता के फ़िरौन को उस तूफ़ान ने अपने घेरे में ले लिया तो उसने कहा काला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं अल्लाह पर ईमान लाया जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, जिस पर बनु इसराइल ईमान लाए, व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। तो आल आना वक़द असैता कबलू व कुन्ता मिनल मुफसिदीन, तो फरमाया तू अब ईमान लाया है, हालांकि इससे पहले तू नाफरमानियाँ करता रहा है, तू तो फसाद करने वालों में से था। अब फ़िरौन जब देखा ना उसने कि तूफ़ान के अंदर फंस चुका हूँ भंवर में, कहता मैं तौबा करता हूँ। तो ऐसी तौबा कबूल नहीं है। तौबा तब कबूल है जब इंसान के अंदर ताकत हो, तौबा गुनाह करने की ताकत हो और अपनी ख्वाहिशात उसके ऊपर उरूज पर हों। ऐसा शख्स जब तौबा करेगा उसकी तौबा कबूल होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको तौबतन नसूहा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।